नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइबर बुलेटिन। आज का बुलेटिन गंभीर है। हमारे पास एक मैसिव स्टेट लिंक्ड डेटा लीक है। एक शॉकिंग सीसीटीवी हैकिंग रैकेट है जिसने हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा, और बेंगलुरु से टेक का नया फ्यूचर। तो हमारी पहली खबर एक डिजिटल अर्थक्वेक है। एक मैसिव डेटा लीक हुआ है चाइना बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म नोन सेक से। ये कोई छोटी मोटी फर्म नहीं है, इसके लिंक्स सीधे चाइनीज स्टेट से हैं। 12,000 से ज़्यादा सीक्रेट फाइल्स गिटहब पर लीक हो गए हैं, जिसमें इनके बनाए गए हैकिंग टूल्स, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स यानी कि रैट्स, एंड्रॉयड स्पाईवेयर और कई साइबर वेपन्स का पूरा जखीरा शामिल था। टारगेट्स 20 से ज़्यादा देश, लेकिन जो डेटा चोरी हुआ है उसमें इंडिया से जुड़ा बेहद सेंसिटिव डेटा है। सर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लीक में 95 गीगाबाइट यानी 95 जीबी ऑफ इंडियन इमिग्रेशन रिकॉर्ड शामिल है। ये पासपोर्ट्स, एंट्री एग्जिट डेटा और भी बहुत कुछ हो सकता है। जो फाइल्स लीक हुई हैं वो एक पूरी स्ट्रेटेजी दिखाती हैं। इसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर अटैक वेक्टर्स भी जुड़े हैं, जैसे कि मेलिशियस पावर बैंक्स या चार्जिंग केबल डिजाइन करना जो कनेक्ट होते ही आपका डेटा निकाल सकते हैं। तो आइंदा अगर आप किसी से चार्जर मांग रहे हैं कहीं ट्रैवल करते हुए तो जरा सावधान रहिए। परंतु सबसे चिंता की बात है, रिपोर्ट्स इसे एआई ड्रिवन डेटा अटैक्स एआईडीए से जोड़ रही है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम इतने एडवांस हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि इंक्रिप्शन के बावजूद क्या इंफॉर्मेशन यानी कि गेस की जा सकती है। दिस इज नेक्स्ट लेवल जियोपॉलिटिकल साइबर एक्सपेनाज। इंडिया के लिए ये बॉर्डर टेंशन को फिजिकल से डिजिटल डोमेन में ले जाने के लिए संकेत दे रहा है। अगली खबर तो आपको हिला देगी और शायद गुस्सा भी आएगा आपको। इंडियन पुलिस ने एक नेशनल वाइड साइबर क्राइम रैकेट का पर्दाफाश किया है। इन क्रिमिनल्स ने क्या किया, देश भर में 50,000 से ज़्यादा सीसीटीवीज को हैक किया। स्कूल्स, घर और सबसे डरावनी बात, गुजरात के मैटरनिटी वार्ड्स और हॉस्पिटल लेबर रूम्स के सीसीटीवीज। और इस प्राइवेट फुटेज को ये लोग टेलीग्राम चैनल्स पर 800 से 4,000 रुपए के बीच में बेच रहे हैं। अब सवाल है ये कि 50,000 कैमराज हैक कैसे हुए? क्या ये कोई कॉम्प्लेक्स जीरो डे डेटा एक्सप्लॉइट था? बिल्कुल नहीं, ये पूरा एक्सप्लॉइट चेन है और ये अलार्मिंग भी है। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। हैकर्स ने suip.biz जैसी साइट्स का इस्तेमाल करके गुजरात बेस्ड पब्लिक आईपी एड्रेसेस की लिस्ट निकाली। फिर कुछ साइट्स है जैसे कि मस्कान, उनसे हाई स्पीड पोर्ट स्कैनर से उन आईपीस को स्कैन करके उनके ओपन पोर्ट्स यानी खुले दरवाजे ढूंढे। इसके बाद SWC नाम के एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वल्नरेबल कैमरास के आईडी, पासवर्ड और आईपी को एक्सट्रैक्ट किया। और फाइनली DMSS जैसे लेजिटिमेट रिमोट व्यूइंग ऐप का इस्तेमाल करके चोरी किए गए क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लिया। और गेस कीजिए सबसे कॉमन पासवर्ड क्या था? एडमिन 123। जी हाँ, फैक्ट्री डिफॉल्ट पासवर्ड को न बदलने की लापरवाही ने हजारों लोगों की प्राइवेसी को ऑनलाइन बेच दिया। दिस इज अ ब्रूटल रिमाइंडर, अगर आपके पास भी कोई IoT डिवाइस है या कैमरा है तो उसका डिफॉल्ट पासवर्ड बदलिए और पासवर्ड को हर 3 महीने या 6 महीने में बदलते रहिए। अब कुछ पॉजिटिव खबर। आज से यानी 18 नवंबर इंडिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट बेंगलुरु टेक समिट 2025 शुरू हो गया है। लेकिन इस बार का हाईलाइट सिर्फ स्टार्टअप्स या इन्वेस्टमेंट नहीं है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने पहले AI रेडी कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है KEO का मतलब है नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमिकल ओपन सोर्स। इसका मकसद है डिजिटल डिवाइड को कम करना और ग्रासरूट लेवल पर AI कंप्यूटिंग को पहुंचाना। इसी के साथ स्टेट ने अपनी नई कर्नाटका स्टार्टअप पॉलिसी 2025-30 भी अनाउंस की है कि अगले 5 सालों में 25,000 स्टार्टअप्स क्रिएट करने हैं, जिसमें 10,000 बेंगलुरु के बाहर के होंगे। थोड़ा इस KEO कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। ये कोई साधारण डेस्कटॉप नहीं है। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात है इसका आर्किटेक्चर। ये इंटेल या AMD यानी नॉर्मल 86 आर्किटेक्चर वाली पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक ओपन सोर्स RISC-V प्रोसेसर पर बेस्ड है। ये ओपन सोर्स हार्डवेयर की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जो फ्यूचर में लाइसेंसिंग कॉस्ट और डिपेंडेंसी को कम करेगा। दूसरी चीज है इसका AI।
इसमें एक ऑन डिवाइस एआई कोड है। इसका मतलब है कि ये एआई टास्क को लोकली बिना इंटरनेट के रन कर सकता है। इसके साथ एक एआई एजेंट प्रीलोडेड है जिसका नाम है बुद्ध। बुद्ध को स्टेट एजुकेशन सिलेबस पर ट्रेन किया गया है ताकि ये लो कनेक्टिविटी एरियाज में भी स्टूडेंट्स की मदद कर सके। ये है रियल मीनिंग ऑफ एज एआई, प्रोसेसिंग को सर्वर से उठा के डिवाइस पर ले आना और उसे सोशल गुड के लिए इस्तेमाल करना। और आखिर में एक फैसिनेटिंग रिपोर्ट, वेंचर कैपिटल फर्म ब्लूम वेंचर ने अपना नया ट्रैवल टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट जारी किया है। ये रिपोर्ट कंफर्म करती है जो हम सब महसूस कर रहे हैं, ट्रैवल डिस्कवरी के लिए सोशल मीडिया ने सर्च इंजन्स को पीछे छोड़ दिया है। आप अब बेस्ट प्लेसेस टू विजिट गूगल नहीं करते, आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंचते हैं। गूगल्स या ओटीएस यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज अब सिर्फ बुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, डिस्कवरी के लिए नहीं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि एआई अब हाइपर पर्सनलाइजेशन ला रहा है। इस रिपोर्ट का कोड इनसाइट सिंपल है। पुराना ट्रैवल फैनल जो कि इंटेंट, सर्च, फिर प्लान, फिर बुक खत्म हो चुका है। एआई इसलिए जीत रहा है क्योंकि 80 से 90% ट्रैवल क्वेरीज रिपीटेटिव और रूल्स बेस्ड होती हैं। इन्हें ऑटोमेट करके प्लेटफॉर्म्स अब एक्सपीरियंशियल ट्रैवल पर फोकस कर सकते हैं। और इंडिया में इसका सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? रिपोर्ट कहती है स्पिरिचुअल टूरिज्म। जी हाँ, धार्मिक यात्राएं इंडिया की डोमेस्टिक टूरिज्म की एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 60%। तो अगली बार जब आपको कोई एआई पावर्ड ऐप एक पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल जर्नी सजेस्ट करे तो समझ जाइएगा कि ये ट्रेंड अब मेन स्ट्रीम है। तो इस दौरान हमने भी सोचा कि कोई एक एआई ट्रैवल प्लानिंग बनाया जाए। हम उसे बनाने के राह पर हैं। जल्दी ही आपके सामने बीटा वर्जन टेस्ट के लिए लाया जाएगा। तो ये था आज का साइबर बुलेटिन। स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेड से लेके बेसिक पासवर्ड की गलती तक और रिस्क 5 कंप्यूटर से लेके एआई ड्रिवन ट्रैवल तक। आपका इन खबरों पर क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर, गुड बाय।